अफ्रीकन बुलफ्रॉग को एक बड़ा आक्रामक राक्षस कह सकते हैं, जिसकी नज़र हमेशा शिकार की तलाश में इधर उधर दौड़ती रहती है। अफ्रीका की ये खास प्रजाति दुनिया के सबसे बड़े मेंढकों में से एक है। एक बड़े मुंह और प्रभावशाली आकार के चलते ये जीव आम मेंढकों से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। कैमोफ्लेज करते हुए लाइटिंग की फास्ट स्पीड से अपने शिकार पर हमला करना इसकी खासियत है। रोडेंट से लेकर बर्ड्स, यहाँ तक कि सांपों को भी बेखौफ और आक्रामक तरीके से मारना इनकी खूबी है। आज की वीडियो में हम इसी हीरो की बात करने वाले हैं, जो अपने टारगेट को पाने के लिए जान की बाजी लगा देता है। चलिए देखते हैं दलदल का राजा कहलाने वाला ये शिकारी आखिर क्या कुछ कर सकता है। दोस्तों, अफ्रीका के गर्म स्थानों में जहां साल के ज्यादातर महीने सूखा पड़ा रहता है और जहां पौधे तक का पनपना मुश्किल होता है, ये वहां जन्म लेते हैं। अफ्रीकन बुलफ्रॉग इस तरह की हार्श हैबिटेट में सरवाइव करने में माहिर होते हैं। जहां पानी की कमी से बाकी जीवों की जान जाती है, वहीं ये वाटर एम्फीबियन अपने आप को जमीन में दफना लेते हैं ताकि खुद को बचा सकें। इस दौरान ये अपने शरीर पर स्किन की कई लेयर्स विकसित करते हैं, जो कि ककून की तरह काम करती है और इन्हें कई महीनों तक जमीन में दबाकर रहने की ताकत देती है। काफी महीनों तक इस पोजीशन में रहकर ये बारिश के मौसम का इंतजार करते हैं और जैसे ही बारिश की शुरुआत होती है, इनके बाहर आने का समय भी आ जाता है। कई महीनों की नींद से उठने के बाद सबसे पहले ये शिकार की खोज में निकलते हैं और अपने रास्ते में आने वाले हर छोटे बड़े शिकारी को खाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि अफ्रीकन बुलफ्रॉग बाकी मेंढकों जैसे नहीं है। लंबाई में 8 से 10 इंच तक बढ़ने वाले ये जीव आकार में 2 केजी से भी ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप इन्हें अपनी खाने की प्लेट पर रखें तो ये बाकी मेंढकों से इतने विशाल हैं कि आपकी पूरी प्लेट कवर हो सकती है। हालांकि हम जानते हैं कि आप लोग नहीं खाते हैं। अफ्रीकन बुलफ्रॉग में मादाएं नर के मुकाबले आकार और वजन दोनों में कम होती हैं। इन्हें बुलफ्रॉग कहने के पीछे विज्ञान ये है कि ब्रीडिंग सीजन में मेल्स अलग तरह की आवाज निकालते हैं, जो काफी कुछ बुल की आवाज से मैच करती है। अपने नाम के अलावा बुलफ्रॉग को जंगल में बेहद ही एग्रेसिव व्यवहार दिखाने के लिए जाना जाता है। अपने शिकार के प्रति इनकी क्रूरता देखने लायक होती है। भूख लगने पर ये बिना अंजाम के किसी भी जीव को खाना शुरू कर देते हैं। एक बड़े मुंह के साथ बुलफ्रॉग के पास एक लंबी जीभ भी होती है, जिसकी मदद से वो शिकार को अंदर खींच लेते हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि ये कितनी फुर्ती से शिकार को अपने मुंह में डाल लेते हैं। इनकी ये जीभ केवल कीड़े मकोड़े ही नहीं, बल्कि रोडेंट और पक्षियों को भी इसी तरह अपने मुंह में खींचने में माहिर हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सभी शिकारी इनके ट्रैप में कैसे फंस जाते हैं, तो जान लीजिए कि अफ्रीकन बुलफ्रॉग एक बेहतरीन फीचर के मालिक हैं। दरअसल इन जीवों को कैमोफ्लेज करके अपनी स्थिति को छिपाना आता है और इस वजह से शिकार इनके जाल में फंस जाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये अपने शिकारियों से बचने के लिए भी इसी चाल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जीवों को इनके अस्तित्व के बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक कि ये हरकत नहीं करते, लेकिन इनका ये फीचर हमेशा काम नहीं करता, क्योंकि कुछ जीवों की सेंसेस और स्मेल्स कमाल की होती हैं और वो बुलफ्रॉग की उपस्थिति को दूर से ही सूंघ लेते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट कोबरा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो बुलफ्रॉग के सबसे बड़े शिकारी होते हैं। जब कभी भी कोबरा का सामना बुलफ्रॉग से होता है तो ये जीव भागने में ही भलाई समझते हैं। कोबरा की पकड़ से निकलने के लिए ये अपने लंबे पैरों और विकसित थाई मसल्स का सहारा लेकर लंबी जंप लगाते हैं। आपको बता दें कि ज्यादातर लार्ज वाटर स्नेक्स ये बुलफ्रॉग पर हमला करने की फिराक में रहते हैं। सभी कोबरा बुलफ्रॉग से उलझने की हिमाकत नहीं करते, क्योंकि एम्फीबियन काफी शक्तिशाली होते हैं। इनके शक्तिशाली शरीर में कॉम्प्लेक्स मसल्स विकसित होती हैं। खासतौर पर इनके पीछे की टांगों में जबरदस्त पावर होती है, जिसकी मदद से ये काफी हाई स्पीड और फोर्स के साथ अपने शिकारियों पर टूटते हैं, जिसकी रफ्तार के सामने बाकी एम्फीबियंस को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता। बात करते हैं इस जीव के शारीरिक ढांचे की, तो बुलफ्रॉग के मुंह के ऊपरी हिस्से में दांत होते हैं, जो कि ज्यादा कारगर नहीं होते हैं, लेकिन इनके निचले जबड़े में 2 या 3 बड़े और शार्प दांत होते हैं, जो मुख्य रूप से शिकार को घायल करने का काम करते हैं। इसके अलावा शिकार करने के लिए इनके पास हाई आई विजन होती है, जो 360 डिग्री में देख पाने की क्षमता रखती है। इसी वजह से ये अपने वातावरण को काफी जल्दी स्कैन करके रिएक्ट करते हैं। कार्निवरस होने के अलावा ये जीव कैनिबलिस्टिक भी होते हैं। इनका अग्रेशन इतना ज्यादा होता है कि वक्त आने पर ये बुलफ्रॉग की प्रजाति के टेडपोल्स को अपना डिनर बना लेते हैं। ये क्लिप्स बताती हैं कि जब इनके सर पर खून सवार होता है तो ये किसी की भी जान ले सकते हैं। शिकार के अलावा इनका आक्रामक स्वभाव मेटिंग के समय भी देखा जाता है। ब्रीडिंग सीजन में बुलफ्रॉग अपनी प्रजाति के मेल सदस्यों से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। अचानक वाटरवेज युद्ध के मैदान में बदल जाता है, जहां ये एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। जब 2 बुलफ्रॉग आपस में टकराते हैं तो नज़ारा गजब का होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को नॉक डाउन करने की कोशिश करते हैं। ये चाल जब काम नहीं आती तो दोनों प्रतिद्वंदी अपने मुख्य हथियार का इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे को बाइट करते हैं।
काटने की इस जबरदस्त तकनीक का अंजाम ये होता है कि दोनों में से किसी एक को अपनी जान गंवानी पड़ती है और दूसरे जायंट को फीमेल के साथ प्रजनन की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलता है। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे ये दोनों जीव एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि दोनों सूमो रेसलर आपस में भिड़ गए हैं। दोनों ही एक दूसरे को निचले जबड़े से काटने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरा पीछे हट जाए, लेकिन अफसोस फीमेल को पाने की होड़ में ये लड़ाई किसी एक की मौत पर ही जाके खत्म होती है। आप देख सकते हैं कि एक प्रतिद्वंदी दूसरे के सर पर किस तरह बिलख जाता है, लेकिन इससे पहले उसकी जान चली जाए वो पलटी मारकर पूरे गेम को ही पलट देता है। पानी में पलटी खाते हुए इनकी लड़ाई फिर शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों अपने मुंह से हमला करते हुए नजर आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अफ्रीकन मेल फ्रॉग मेटिंग की प्रक्रिया को केवल बारिश के मौसम में ही करते हैं। ये धीमी आवाज में पार्टनर को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। फीमेल बुलफ्रॉग भी मेटिंग के लिए सबसे बड़े और डोमिनेंट मेल का ही चुनाव करती हैं, जो बाकी सदस्यों पर भारी पड़ता है। एक बार प्रजनन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फीमेल 3000 से 4000 अंडे देती है, जो कुछ ही दिन में टेडपोल्स का रूप ले लेते हैं। एक बार टेडपोल में तब्दील हो जाने पर बच्चे धीरे धीरे वेजिटेशन, छोटी मछली, इन्वर्टिब्रेट्स और यहाँ तक कि अपने ही भाई बहनों को खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में इनकी देखरेख और रक्षा की जिम्मेदारी मेल फ्रॉग के ऊपर होती है। दरअसल हैच हुए टेडपोल्स पर केवल एक ही शिकारी की नजर नहीं होती, बल्कि सांप से लेकर कई इंसेक्ट्स इन्हें खाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। 4000 टेडपोल्स की रक्षा करना और उन्हें बचाना सारा काम डोमिनेंट मेल करते हैं। जाहिर सी बात है कि बच्चे अपनी सुरक्षा खुद तो कर नहीं सकते, इसलिए उन्हें खाना बेहद आसान हो जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर कभी कभी सांप बच्चे के बेहद करीब आ पहुंचते हैं, लेकिन डोमिनेंट मेल फ्रॉग अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वो हर मुसीबत से अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, अफ्रीका के क्षेत्रों में तापमान बढ़ जाने पर जैसे जैसे सूरज की किरणें पानी सोखने लगती हैं, वैसे ही टेडपोल्स के मरने की नौबत आ जाती है, क्योंकि छोटे तालाब जल्दी ही सूख जाते हैं। ऐसे में अपनी संतान की रक्षा के लिए मेल फ्रॉग पैर और सिर का इस्तेमाल करके सूखे तालाब से बड़े तालाब तक नहर का निर्माण करते हैं, ताकि सभी टेडपोल्स सुरक्षित रह सकें। एक ओवर प्रोटेक्टिव फादर की तरह ये जीव सांप से उलझने के लिए भी तैयार रहते हैं। खतरा महसूस होने पर ये शिकारी उस पर टूट पड़ते हैं और उसे बाइट करना शुरू कर देते हैं। बच्चों के लिए ये कई मौकों पर इंसान को भी डराने और काटने से पीछे नहीं हटते। कई बार गाय जैसे बड़े जानवर भी इनकी आक्रामकता से हैरान हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये कुत्ते से भी भिड़ जाते हैं। इन्हें अपने बच्चों को केवल दूसरे जानवरों से ही नहीं, बल्कि अपनी ही प्रजाति के दूसरे मेल से भी बचाना होता है, जिनकी नज़र इनके बच्चों पर रहती है। ये जीव टेडपोल की तब तक पहरेदारी करते हैं जब तक कि वो खुद देखभाल करने लायक नहीं हो जाते। इस दौरान कभी कभार भूख लगने पर ये खुद कुछ टेडपोल्स को भी अपना भोजन बना लेते हैं। दोस्तों, इतने आक्रामक होने के बाद भी कई देशों में इस जीव को पेट के रूप में पाला जाता है। वहीं अफ्रीका के कुछ देशों में लोग इसे भोजन के रूप में खाना भी पसंद करते हैं। अफ्रीकन बुलफ्रॉग की लाइफ स्पैन 45 साल तक होती है। हालांकि कुछ सालों से इनकी संख्या में काफी कमी आई है, क्योंकि हैबिटेशन कहीं गुम होती जा रही है और जलवायु परिवर्तन भी इसका सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लेना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।